आज का संदेश, विचार पूर्वक जीवन जीना एक कला है। हम कुछ बने न बने पर एक इंसान तो अवश्य है। आज के इस भौतिक युग में अपने को कोई किसी से कम नहीं समझता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमेशा सोचे सामने वाला मुझसे ज्यादा जानकार है, दानी है, विनम्र है। मुझे भी इनके जीवन से सबक लेनी चाहिए। प्रश्न है, अपने को बदलेंगे कैसे? जो नियमित साधन करते हैं, बिना क्रिया किए भोजन नहीं करते, वह सुपात्र बनने लग जाता है। जो नित्य स्वाध्याय करते हैं, विशेषतः गीता पाठ करते हैं, उसमें सुपात्रता आने लगती है। जो सात्विक भोजन लेते हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जो अपने दुर्गुणों का नित्य अवलोकन करते हैं, वे सुपात्र बन जाते हैं। जो नित्य भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं, भाव के प्रभाव से वह बदल जाता है। जो किसी न किसी रूप में भगवत स्मरण करते हैं, जिनको प्रभु अपने लगते हैं, भगवान उनसे कभी दूर नहीं हो सकते। जो अब अपने अवगुणों को भगवान को बता देते हैं, अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, वस्तुतः वही भगवान के समीप। प्रत्येक साधक अपना परीक्षण स्वयं करते हैं। साधन सत्संग में आने से मुझ में क्या बदलाव आया, पर निंदा पर चर्चा में कमी हुई या नहीं, व्यवहार मधुर बना, अपने आसपास रह रहे लोगों को सम्मान देना शुरू किया या नहीं, बुजुर्ग के प्रति संवेदनशील है या नहीं, क्या मुझे सब में कमी ही नजर आती? यदि उसका उत्तर हाँ है तो भगवत प्रतीति कोसों दूर है, और यदि ना है तो समझ लीजिए प्रभु प्रभु आपके द्वार खड़े हैं। जो नित्य मनोयोग से साधन करता है, उसमें बदलाव आना ही है। उसका जीवन बिना दवाई के ठीक होने लगता है एवं विकास उत्तरोत्तर होने लगता है। अतः मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि नित्य साधन करें, गीता पाठ करें। आपके जीवन का नैया गुरु पार लगाएंगे। गुरु कुमार सिख कुंभ है, धरी धरी काटे खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु माँ। छोटा संदेश में बहुत बड़ी बात है। हमको लोग दिखते वैसे हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। इंसान एक ही है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। आपको कैसा दिखे, आपका जैसा नजरिया होगा, लोग आपको वैसे ही देखें। अब ये निर्भर करता है हम स्वाध्यायी हैं या नहीं। बहुत सब लोग तो क्रिया योग नहीं करते, लेकिन किसी न किसी तरह वो अध्यात्म से जुड़े हैं या नहीं। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना दोनों दो बात। अगर कोई मंदिर जाता है, पूजा पाठ कभी कभार कर लिया तो वो धार्मिक, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक उसको कहते हैं जिस जो संवेदनशील है, जो कहीं नहीं जाता लेकिन घर में सारा काम अपने काम को भगवान का काम समझ के करता है, वो एक्चुअल आध्यात्मिक। इसलिए अपने को धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बनता है। तो परिवर्तन वही आ सकता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक ऑफिस था, वहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, एक महिला भी थी। उसका जो टेबल था उसके साइड में एक शीशा लगा हुआ था, और रोड के उस तरफ एक बिल्डिंग थी। वो रोज आए अपने जो साथ काम करने वाले हैं उसको बोलती थी कि देखो जो महिला सामने कपड़ा पसार दी, उसका बिल्डिंग कितना गंदा है, उसका कपड़ा कितना गंदा है, कैसे रहता है वो। उस तरह कहीं आदमी को रहा जाता है, थोड़ा बन ठन के टिप टॉप आज के हिसाब से रहना चाहिए। ये उसका नित्य का कार्यक्रम था। एक दिन उसके बॉस ने सुन लिया, बुलाया, बोला कि तुम क्यों उसको इतना भरा बुला था? बोलते सर इसको तरीका नहीं है रहने का, रहना चाहिए अच्छे से, साधारण कपड़ा पहने, आयरन करके पहने, थोड़ा श्रृंगार पटार करके रहे तो अच्छा लगेगा। बोले ठीक है, इसका जवाब मैं तुमको कल दूंगा। बोला सर आज नहीं, आज कल दो। कल जब आया तो देखा कि बॉस पहले से पहुंचे, कर्मचारी के आने से पहले बॉस पहुंचे हुए हैं। और जब वो अपने टेबल पे बैठी, शीशा के इस पार से देख के बोलती है कि हाँ आज देखो तो कितना साफ हो गया है, आज एकदम ठीक से है। बोला कि मैडम आपको जवाब मिला? बोला सर आपने बोला था कल देंगे। बोले ये रोज साफ करती है और बिल्डिंग भी साफ है,
ये शहर का साफ बिल्डिंग वही है। आपको धुंधला और गंदा इसलिए दिख रहा था, आपका गंदगी शीशा में लगा हुआ। तो इसीलिए गालिब का एक शेर है कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी रायना साफ करता। तो गंदगी तो पहले अपने अंदर ढूंढना पड़े, और ये जब तक साफ नहीं होगा कुछ भी साफ नहीं दिख ही नहीं सकता, गारंटी। जो किसी भी प्रकार से अध्यात्म से धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका मन विचलित होगा ही। क्रिया करने के बाद भी विचलन, क्रिया करने के बाद भी फिसलाना, इसको संभालना बड़ा मुश्किल। अर्जुन ऐसा है शिष्य जो कृष्ण को साक्षात बाल सखा के रूप में, उसको उसके पारिवारिक मित्र, परिवार के व्यक्ति, उसको उसको जब मोह ने नहीं छोड़ा, तो हम लोग कहाँ के। भगवान ने कहा है कि इस मन को संभालना वायु को संभालने का समान। हम आप कैसे संभाल लेंगे? एक उपाय है, सरेंडर कर, आत्मसमर्पण कर। आत्मसमर्पण करे कैसे? पहले तो मालिक ने जो दीक्षा के समय में अपने को शपथ दिलाई है, प्रॉमिस कराया है कि अपने आप को सबसे छोटा समझेंगे, शुरुआत वहीं से करना। मुझसे भी अच्छे लोग हैं, मुझसे भी काबिल लोग हैं, मुझसे भी ज्ञानी लोग हैं, मुझसे भी विद्वान लोग हैं, ये जब तक नहीं मानेंगे ये चीज नहीं होगा। छोटा बने सो हरि पाए, गुरु नानक देव जी का बोला। तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को छोटा मानना नहीं चाहते, यही विडंबना है। और यहीं से शुरुआत होती है ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा। आदमी को क्रियाशील होना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि जो क्रियाशील नहीं होगा ना, उसका मन जहां पानी जहां स्थिर हुआ उसमें गंदगी जमने लगेगी। हवा चल रही है तो बह रही है तो अच्छा है, लेकिन जहां स्थिर और शांत हो गए, उमस बढ़ जाता है, तो मन का उमस बढ़ जाता है। इसलिए आदमी को क्रियाशील होना चाहिए। अरे कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी ऐसा कीजिए कि आपका मन व्यस्त रहे, क्योंकि मन को शांत छोड़िएगा तो मन का स्वभाव है ढलान की तरफ जाएगा ही, इसका कोई उपाय नहीं। इसलिए साधु लोग भी जब साधन, तप, तपस्या, अपना जो भी पूजा पाठ नहीं कर रहे होते हैं तो माला जप करते हैं। 10 के बीच में भी बैठे हैं तो माला जप करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मन को साधने में युग बीत जाता है, जीवन बीत जाता है, मन को साध नहीं सकते। लेकिन हम लोग के पीछे गुरु खड़े, जो सबकी शक्ति लेके खड़े हैं, इसलिए एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। अब कोई देवता का पूजा मत कीजिए, सब गुरु की पूजा कीजिए, सबकी पूजा। साधना बड़ा मुश्किल, विचार पूर्वक अपने आप को देखना होगा। माने अभी कहा ना, अपना अवलोकन, मुझ में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं वहां पहुंच पाया जहां मुझे होना चाहिए। सामंजस्य नहीं, क्रिया करते भी हैं तो दिखाने के लिए, गीता पढ़ते भी हैं तो बस 10 5 श्लोक पढ़ लिए, समझने का प्रयास नहीं है। और वो समझ में तभी आएगा जब साधन निरंतर हो, जब व्याकुलता पड़ेगी तो कोई ना कोई आपके सामने उपस्थित होगा, और ये निश्चित है, और वो आपके शंका का समाधान करेगा। जहाँ याद है एक बार मालती निकेतन में उस वक्त रहते थे, एक बड़े बुजुर्ग गुरु भाई थे, नाम नहीं बताऊं। वो छुट्टी का दिन था, बाबा साधन से उठे थे और वो आके अपना राजनीति और इधर उधर की बात करने लगे। तो बाबा बड़ा धीरे से बोलते, जहाँ हीरा मिल सकता है लोग कंकड़ चुनने चले जाते। उनके साथ वाले समझ गए, लेकिन वो नहीं समझ। उनका जीवन आज भी चवन्नी अठन्नी गिनते रहे, लेकिन जो समझ गया उसके बाद से जो 4 5 आदमी थे, उसने फिर कभी अपनी समस्या बाबा को नहीं बताई। उसको सूत्र मिल गया, उसने पकड़ लिया, क्योंकि वो थोड़ा जगा हुआ था, थोड़ा तेल बचा था दिया, और पकड़ लिया तो तेल भर गया।
ये वो स्थल है जहां आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अब जरा सोचिए कि 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य कमाता है, लेकिन बाकी 83 लाख 99 हजार 999 में कोई भूखा नहीं रहता है, और जो कमाता है उसका कभी पेट नहीं भरता। क्या विडम्बना है। यहाँ संतोष नहीं। जिसको संतोष है, चिड़िया को बहुत सारा दाना डाल दो, लेकिन उतना ही खाएगा जितना उसको चाहिए। शायद वो लेके नहीं जाता, वहीं छोड़ के चला, फिर आएगा देखेगा है तो खाएगा, नहीं तो फिर उड़ जाएगा। पेट समाता अन्न दे तन ही समाता चीर, जो ज्यादा संचय ना करे ताको नाम फकीर। हम लोग जमा करने पे और उस चीज को जमा करने पर लगे हैं जो खराब हो जा रहा है। पैसा रखिए, नोटबंदी हो गया, 2 नंबर का हुआ था, बैंक में नहीं जा सकते। अन्न ज्यादा रखिए, समय पे बांटिए नहीं, खाइए नहीं तो खराब हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का मन का भी 3 ही गति, या तो उसको भगवत भजन में लगाइए, सामाजिक कार्य में लगाइए, और नहीं तो फिर ये ढलान की तरफ जाएगा और आपका जीवन लेके चला जाएगा। बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन उतना ही सरल भी। अगर निर्भरता गुरु पर है तो बहुत आसान है, और अगर निर्भरता गुरु पर नहीं है तब तो कोई उपाय नहीं। जिसको तेरा मेरा है, जिसको ये मेरा भाई और ये चचेरा भाई है, उसका तो त्रिदेव मिलकर भी कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है, जिसको इंसान में भगवान नहीं दिखता, तो पत्थर में और भगवान में भगवान कहां से दिखे। क्योंकि इसी शरीर रूप के लिए भगवान भी तरसते हैं कि शरीर रूप मिले तो हम भगवत भजन कर सके, तपस्या कर सके, तप कर सके, हवन कर सके, यज्ञ कर सके। लेकिन ये मिलने के बाद भी अगर हम उनसे दूर है, तब तो त्रैलोक के स्वामी भी आपके सामने कुछ नहीं। अपनी बात को सही साबित करने में सब लगा हुआ, अपनी गलती मानने को कुछ विडम्बना ही है। और जिस क्षण जिसको ये अपनी गलती मान लेता है, वो सबसे बड़ा बन है। बोलना कम से कम, हंसी मजाक करे, लेकिन बोले उतना जितनी आवश्यक। 4 आदमी बोल रहा है तो उसके बीच में घुस के, ये मैनर नहीं है, ये एटिकेट्स नहीं है। अगर आपको देख के लोग साइड हो जा रहे हैं तो आप उनसे साइड हो जाए, और आपके आते ही लोग क्या, हाँ आइए आइए, वहां जरूर है। वहां आपकी बात का वैल्यू है, जहां आपकी बात का वैल्यू नहीं है। इसलिए अपनी वैल्यू बनाने के लिए पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, तभी धर्म अर्थ काम मोक्ष समझ में आए। व्यवहार को इतना सरल बनाइए कि आपके साथ बैठ के कोई कहे कि आज फला बाबू से बात हुई, बड़ा आनंद हुआ कर। व्यंग मत बोलो, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगा। कल जो राजा थे आज वो फकीर से भी बदतर स्थिति में। और ये कलयुग ऐसा, उसके बाद कोई युग नहीं। इसलिए जो कीजिएगा वही पाइएगा, और यही भोग के जाना। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो क्या थे और क्या हो गए, और बहुत को जानता हूँ जो क्या थे और क्या हो। दोनों स्थिति को देखा, फर्क एक ही था, एक ने अहंकार किया और एक समर्पण कर दिया, बस इतना ही था। मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि संसार का कोई देवता नहीं है, सिर्फ सरेंडर हो जाए। जो मिलेगा अद्वितीय मिलेगा, अकल्पनीय मिलेगा, अवर्णनीय मिलेगा। तो मेरा आप सबसे इतना ही विनती है कि साधन कीजिए, लगे रहिए, लगन से कीजिए, और अपने को खोल के ये सोच के मत मिलिए कि वो बदमाश है। होगा दुनिया के लिए, आप अच्छे से मिलिए ना, आप चाहे वो अच्छे से बात करें,
पक्की बात। कितना भी अच्छा आदमी उसके अंदर कोई दुर्गुण है, और कितना भी बदमाश आदमी उसके अंदर कोई ना कोई गुण है। ऐसे बिना कोई गुण का इंसान इस संसार में भगवान ने बनाया ही नहीं। आप उसके गुण की चर्चा कीजिए ना, आपके सामने उन्नत मस्तक। और एक विशेष सूचना देनी है, 26-27-25-26 नवंबर को पुरी में संघ होना है। और अभी तक दुर्भाग्य है कि बहुत लोगों ने अपना, किसी ने नाम नहीं दिया है। आप लोग एटलीस्ट अपना नाम सूचित करने का प्रयास करें। चिट्ठी में सबका दिया हुआ है, नंबर भी आप सबके पास होगा। इन सबको नाम लिखाना शुरू करें। और एक हफ्ते बाद फिर एक पत्र जाएगा, उसमें बैंक डिटेल होगा, तो फिर आप लोग अपना उसमें जो सहयोग है ट्रांसफर करना शुरू कर दीजिएगा। और बाबा की इच्छा थी, चूंकि पूरी में संग करने थी, और ये हो भी रहा है उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रभुता से। इसलिए मेरा आप सबसे विनती है कि इसमें थोड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना नाम भेजना शुरू। अगर आप लोगों में से कुछ ने नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लीजिए, जिनको नहीं मिला है बोलिए, मैं फिर से उनको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर। लेकिन इस पर थोड़ा तत्परता दिखाइए। अब सबका कल्याण हो। जय गुरु।